नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे चक्कर आने के बारे में। कई लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा आपके खुद के साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ, किसी दोस्त के साथ कि उसे चक्कर आ रहे हैं और ये एपिसोड बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चक्कर आने के अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर चक्कर ब्रेन के अंदर फील होता है, उन्हें लगता है कि अंदर सब कुछ घूम रहा है, और कुछ लोगों के अंदर बाहर की चीजें घूमती हैं, जैसे दीवारें घूम रही हैं, फर्श घूम रहा है, छत घूम रही है, बेड पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है। ऐसी फीलिंग्स चक्कर के अंदर आती हैं। चक्कर से ही संबंधित कई समस्याएं और भी हो सकती हैं जो पर्सन फील करता है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो बता नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे वो कहीं भी कंजेस्टेड प्लेस में गया, कोई मतलब सकरी जगह है, सकरी गली है, कोई छोटा कमरा है जहां पे बहुत ज्यादा सामान है, या फिर इजीली अपन एग्जांपल ले बाथरूम के अंदर अक्सर अनस्टेबल फील करते हैं, या कई बार अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अनस्टेडीनेस की फीलिंग आती है। कभी कभी ये लोग लिफ्ट के अंदर ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए लिफ्ट में भी एयर प्रेशर की वजह से फील करते हैं कि वो अनस्टेबल हो रहे हैं, या फिर उन्हें चक्कर आने लग जाता है। हाई मूवमेंट वाली जो भी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आइज का रोल बढ़ जाता है हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि कोई धक्का न लग जाए, या फिर इधर मैं कहीं से अटक के गिर नहीं जाऊं, कहीं ठोकर नहीं लग जाए। ऐसी जगहों के ऊपर अनस्टेबल होने का चांस ज़्यादा रहता है। या फिर बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाली जगहों पर ये लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो वहाँ पर विजुअल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, आइज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करते हैं। ट्रैवलिंग के बाद में ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली वो चलते हुए, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप देखते हैं आपके बाहर की चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ मूव कर रहा है। वो ट्रैवलिंग के बाद भी इसको फील करते हैं कि सब कुछ अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, और उन्हें डिजीनेस जैसी समस्या फील होती है। हाई टेम्परेचर के अंदर या फिर बहुत कम टेम्परेचर के अंदर, सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, उनके अंदर ऐसी समस्या की फीलिंग हो सकती है। क्यों हो रहा है ऐसा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस तरह की समस्या अगर आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हो रही है तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। वैसे कारण बहुत हो सकते हैं, बट 3 मोटे कारण जो कि कॉमनली होते हैं। सबसे पहला इसका कारण रहता है हमारी गर्दन। गर्दन के अंदर आपने सुना होगा किसी को चक्कर आते हैं, या फिर कभी आपने ऐसा देखा होगा कि लोग बोलते हैं सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो गया है। तो एक्चुअल में ये सर्वाइकल जो है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। मतलब हमारी गर्दन की जो वर्टिब्री हैं, जो डिस्क होती हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा पास में आ गई हैं, उनके बीच में स्पेस कम हो गया है, जिसकी वजह से गर्दन घूमने के अंदर दिक्कत आती है। लेफ्ट राइट गर्दन को घुमाने के अंदर उन्हें प्रॉब्लम फील होती है और चक्कर आता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारा कान। हमारे कान का जो अंदरूनी हिस्सा है, इनर ईयर है, वो हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, और सारी मूवमेंट, मोशन या पोस्चर हमारा जो है उसको मेंटेन रखने का काम इनर ईयर का रहता है। इनर ईयर के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई सूजन, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, लेबिरिंथाइटिस वगैरह, या फिर कान बहना, पर्दे के अंदर कोई दिक्कत है तो एयर प्रेशर की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इनर ईयर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा है हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क। ब्रेन के अंदर कोई समस्या है तो हमें अनस्टेडीनेस, इम्बैलेंस, वर्टाइगो, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें फील हो सकती हैं। ये 3 मोटे कारण मैंने आपको बताए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 कारणों के अलावा कोई और कारण ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी अचानक से किसी को चक्कर आ जाता है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसे चक्कर आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने की वजह से भी पर्सन को चक्कर आ सकता है, और खून की कमी, एनीमिया की वजह से भी पर्सन को चक्कर
आ सकता है। इन सभी समस्याओं का समाधान हम स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो एडिशनल कॉज मैंने बताए हैं इनमें से तो कोई नहीं है। एक बार जब हमें कारण पता चल जाए तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो ग्लूकोज लेने से उसका चक्कर ठीक हो सकता है। हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, कई बार ग्लूकोज का लेवल इतना डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करने पर चक्कर ठीक हो सकता है। उसके लिए कई बार अर्जेंटली हमें घर पर ORS वगैरह के घोल या नींबू पानी, अधिक नमक और चीनी का जो घोल बनाते हैं, पीने से आराम मिल सकता है। तो यही सब बातें हैं। ये मैंने जो भी कारण बताए हैं और जो जो समस्याएं बताई हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील होता हो। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है या फिर अपने किसी रिलेटिव को ऐसा फील हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी समस्या को प्रायोरिटी पर लेते हुए हम उसका समाधान ढूंढेंगे और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।